Namaskar, this is Bharat Santalia from my tutor. Today I am going to show you the second part of Super Spray in 3ds Max. So stay tuned and make sure you watch the video till end. मुझे मोटिवेशन आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से मिलती है. जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द न्यू अपडेट्स. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय ट्यूटर. आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 सुपर स्प्रे के साथ में. तो सुपर स्प्रे का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले देखा हुआ है एंड आज हम जो करने जा रहे हैं उसका फर्दर एक और पार्ट है जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं करवाऊंगा करके. तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके आप पहला वाला जो पार्ट है इसका वो आप देख सकते हो. ओके, सो चलते हैं आगे. तो क्लिक ऑन सुपर स्प्रे एंड ये मैंने जो है टॉप व्यू में क्रिएट कर दिया. ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं. Alt प्लस W प्रेस करके एंड मॉडिफाई में आ जाते हैं. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने छोटे मोटे पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे हुए थे. मैच डिस्प्ले ऑन करने जा रहा हूँ और परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स 50% कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है स्क्रीन में दिखाई दे. ठीक है, अब चलते हैं आगे. राइट क्लिक करके रीसेट रोल आउट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद पार्टिकल की जो सेटअप है जो हमारा ऊपर नीचे हो गया था वो वापस सीधा हो जाएगा. सो पार्टिकल जनरेशन ऑलरेडी हमने देखा हुआ था. ठीक है, अब इसमें पार्टिकल साइज करके ऑप्शन है तो यहाँ पर आके मैं एक साइज दे दे रहा हूँ से 10. सो नाउ आई कैन सी अ गुड, आई मीन अच्छे साइज में दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मेरे. पार्टिकल टाइप में आ जाते हैं. ये तो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था. पार्टिकल टाइप में मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग के साथ में चैनल पार्टिकल्स देखा हुआ था. अभी इसमें मेरे पास दो ऑप्शन और बाकी है तो मैं वो कवर कर लेता हूँ आप लोग के साथ में. एक है मेटा पार्टिकल्स और दूसरा है इंस्टेंस ज्योमेट्री. तो सबसे पहले मैं इंस्टेंस ज्योमेट्री के साथ में शुरू करता हूँ. तो इंस्टेंस ज्योमेट्री जो होता है इट इज़ बेसिकली कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाइंग इट. तो जैसे ये फॉर एन एग्जांपल एक टी पॉट में ले लेता हूँ एंड छोटा सा टी पॉट में बस बना देता हूँ यहाँ पे. अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये टी पॉट का रेप्लिका यानी कि कॉपी बहुत सारे मुझे पार्टिकल्स में जो है दिखने चाहिए. सो गेट बैक टू पार्टिकल्स, मॉडिफाई में आ जाते हैं एंड जैसे मैंने कहा इंस्टेंस ज्योमेट्री पे जाना है. अब नीचे मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ पर मैं इंस्टेंस पैरामीटर में जाके आई कैन सेलेक्ट माई टी पॉट. तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है पिक ऑब्जेक्ट. तो इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया. सो नाउ आई कैन सी सुपर, बहुत अच्छा दिख रहा है ये आउटपुट. आप अगर आप देखोगे सो लुक एट दिस, बहुत सारे टी पॉट्स मेरे बाहर आ रहे हैं एंड फिनिश हो रहे हैं. तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पर आके इसका वैल्यू में कम कर सकता हूँ. दैट इज वन थिंग. दूसरा एक ऑप्शन ये है कि जो मेरा साइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ था 10, मैं इसको भी कंट्रोल यहाँ से कर सकता हूँ. लुक एट दिस. अब इसमें स्प्रेड वैल्यू जो है मैं अराउंड 15 कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा दिखाई दे. 10 काफ़ी अच्छा है. स्प्रेडिंग थोड़ा और कर देता हूँ 180 डिग्री में. सो ये सब जगह पे अच्छे तरीके से फैलते हुए दिखाई देगा. लुक एट दिस, 180 डिग्रीज में, राइट. सो ये था बेसिकली इंस्टेंस ज्योमेट्री के बारे में. ठीक है, मेटा पार्टिकल्स में जाता हूँ. ठीक है, अब मेटा पार्टिकल्स में जाने के बाद पूरी जो है चीज़ें अलग अलग हो जाएगी. तो मैं इसमें से स्टैंडर्ड पार्टिकल्स में जंप करता हूँ और स्फीयर में चला जाता हूँ. अब इसका जो वैल्यू है मैं वो बढ़ा दे रहा हूँ. वेरिएशन 0 कर दिया एंड पार्टिकल साइज
15 कर दे रहा हूँ, तो ये 12 वर्स है। एंड दूसरा, अब मैं मेटा पार्टिकल्स में जा रहा हूँ, ठीक है। सो मेटा पार्टिकल्स पे क्लिक कीजिए। अब इसका जो फॉर्मेशन है उस पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो फॉर्मेशन है वो एकदम लिक्विड की जैसा दिखेगा। ये थोड़ा डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ ताकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे कुछ इस तरीके से। तो लाइक इसमें टेंशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू मैं शो कर सकता हूँ कि कितना अमाउंट जो है, ये जो है लाइक मेल्ट का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो थोड़ा साइज और बढ़ा देता हूँ मैं। एंड ये देखो, और टेंशन के साथ में मैं इसको और इस तरह से वर्कआउट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से मैं इसमें अलग अलग सेटिंग्स के साथ में वर्कआउट कर सकता हूँ। अभी एट प्रेजेंट ये बस चला जा रहा है कंटिन्यूसली, बट कहीं पर भी बाउंस बैक या ऐसा कुछ ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया हुआ है। सो अगर बाउंस बैक दिखाना हो तो मेरे पास हेल्पर्स सॉरी स्पेस वॉप्स के अंदर, फोर्सेस के अंदर मेरे पास डिफ्लेक्टर करके ऑप्शन अवेलेबल है। एंड उसमें जाके आई विल ड्रॉ अ डिफ्लेक्टर, ठीक है। डिफ्लेक्टर ड्रॉ कर दिया है एंड इसको जो है मैं बाइंड कर देता हूँ पार्टिकल के साथ में। ये मैंने बाइंड कर दिया है इसको। लेट अस चेक, ये बाउंस करेगा, उसके ऊपर उड़ेगा, दिस बरोबर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा रोटेट कर देता हूँ ताकि ये बाउंस करने के बाद ये नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब रीजन इसके पीछे ये है, आई मीन बहुत सारी रीजन है। नीचे आ जाओ। डिस्प्ले लाइफ जो है मेरी 30 तक है, तो अगर मैं वो बढ़ा देता हूँ तो डेफिनेटली ये पार्टिकल्स मेरे को आगे तक दिखाई देंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स जो है मेरे को डेफिनेटली दिख रहे हैं आगे की तरफ। लाइफ मैंने 100 के ऊपर रख दी हुई है सीधा। आई कैन कीप इट 100 ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये जो ऊपर की तरफ जंप कर रहा है मुझे वो नहीं चाहिए। और एल्स मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, जो उसका फ्रिक्शन वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, मैं वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो अभी फ्रिक्शन मैंने बढ़ा दिया तो, राइट। तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फोर्सेस में आ जाता हूँ एंड ग्रेविटी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो ड्रॉ कर लेता हूँ और आई असाइन दिस ग्रेविटी टू माई पार्टिकल्स। तो ये तुरंत जो है अच्छा खासा जंप करके नीचे की तरफ जो है भागना शुरू कर देगा, लाइक दिस। अब ग्रेविटी का जो वैल्यू है मैं वो वैल्यू के साथ में खेल सकता हूँ, लाइक दिस मच, ठीक है। सो नाउ ये अच्छी तरीके से जंप करके जा रहा है, लुक एट दिस। अब मैं पार्टिकल्स सॉरी नॉट पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टर के साथ में बाउंस का जो वैल्यू है मैं वो कम कर देता हूँ, ठीक। अब देखो पूरा नीचे की तरफ सरासर चला जा रहा है। अब इधर में फ्रिक्शन अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये इसका जो फ्रिक्शन पकड़ के जा रहा है, सरफेस को पकड़ते हुए जा रहा है। तो अगर मुझे चाहिए कि और फ्रिक्शन जो है मजबूत होना चाहिए, तो लाइक इट विल गेट कलेक्ट ओवर हियर ओनली, राइट। एंड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, राइट, करेक्ट। सो इस तरीके से जो है अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये इस तरीके से नीचे गिरते हुए दिखाई देगा मुझे, करेक्ट। सो इस तरीके से आप इन शॉर्ट डिफ्लेक्टर, ग्रेविटी एंड सुपर स्प्रे यूज करके आउटपुट जो है दिखा सकते हो। काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ में भी वर्कआउट कर सकते हो, ओके। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि कैसे सुपर स्प्रे को हम लोग सेमी लिक्विड
के टाइप में इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड पार्ट ऑफ सुपर स्प्रे इन 3ds Max and I believe you like the video. So click on thumbs up for like and don't forget to click on subscribe for upcoming videos and hit the bell icon for new updates. If you have any queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।